न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा कि यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोशू के जीवन भर और उन बुजुर्ग लोगों के जीवन भर, उन वृद्ध लोगों के जीवन भर, यहोशू के मरने के बाद जो जीवित रहे थे, वो परमेश्वर के कामों को देख चुके थे कि किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल में बड़े बड़े और अद्भुत काम किए। 8 आयत में लिखा, तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। उसके तिमनथेरेस में जो इब्राहिम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में उसे मिट्टी दी गई। 10 आयत में लिखा, उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उस परमेश्वर ने इज़राइल के लिए किया था। हालेलुया, सब बोले आमीन। बाइबल में लिखा कि वो व्यक्ति, वो लोग जो यहोशू के संग थे, वो परमेश्वर को जानते थे कि किस तरह परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाया, किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइलियों को खाना दिया, उनको ब्लेस किया, उनको सुरक्षित रखा, उनको मिस्र की गुलामी से आजाद किया, किस तरह से परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत काम इज़राइल के लोगों के जीवन में किए। ये बात यहोशू जानता था और उसके साथ जितने भी लोग थे वो जानते थे। और 9 आयत में लिखा, जब यहोशू सो गया यानी मर गया, उसके बाद जो उसके साथ वाली पीढ़ी थी वो सब जानते थे कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं। पर 10 आयत में लिखा कि उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों से मिल गए, यानी सब मर गए। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वो काम करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब तक यहोशू जीवित रहा और उसके साथ जो वृद्ध लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जितने भी उसके साथ संगति में थे, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो परमेश्वर को जानते थे। जब वो पीढ़ी खत्म हो गई, उसके बाद जो नई पीढ़ी आई, बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसमें किन लोगों का काम था अपनी आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में बताने का? उनके पितरों का, उनके बुजुर्गों का, उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा, उनका काम था कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने पोतों पर पोतों को परमेश्वर के बारे में बताएं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा, जब उन्होंने अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, और क्या हुआ कि इज़राइली वो काम करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। क्या आज हम अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देके जा रहे हैं? कि हम उनको क्या संदेश देके जा रहे हैं कि वो आने वाली जिंदगी में कैसे सक्सेस बने, कैसे वो परमेश्वर का डर रखें? लेकिन यहां पर लिखा कि नून के पुत्र यहोशू के साथ जितने भी वृद्ध लोग थे, जितने भी उस समय के, उसकी कैटेगरी के या उसके साथ रहने वाले लोग थे, जब सब मर गए, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई वो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। कारण क्या था? कि उनके मदर फादर ने, उनके दादा परदादाओं ने उनको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया था। इसलिए बाइबल में लिखा 11 आयत में कि इज़राइली वो काम करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उन्होंने परमेश्वर की बात को तोड़कर, ना मानकर श्राप लिए, बीमारियां ली, दुख उसके ऊपर आए, और फिर से वो बंदी में चले गए, फिर से वो दुखों में चले गए। कारण क्या था? कि उनके पेरेंट्स ने, उनके मदर फादर ने, उनके दादा परदादाओं ने उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। जब हम नीति वचन 13 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। यानी जो अच्छा व्यक्ति है, जो धर्मी व्यक्ति है, जो भला इंसान है, क्या करता है? वो अपने नाती पोतों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं छोड़ के जाता है। अगर आप इमेजिन करो कि अगर एक फादर, एक बाप
अगर दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, क्या उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो अपने बेटे को कह सके कि बेटा तू बड़ा होकर दारू मत पीना, शराब मत पीना, क्योंकि ये गलत चीज है? वो नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। इजरायली दुविधा में पड़ गए, इजरायली प्रॉब्लम में पड़ गए, मुश्किलों में पड़ गए, बीमारियों में पड़ गए। कारण क्या था? कि उनके मदर फादर, उनके पितर, उनसे पहली जो पीढ़ी थी, उन्हें उनको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया था। एक्यूरेट नॉलेज ना होने के कारण, सही ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर के वचन की समझ ना होने के कारण, बाइबल में लिखा इजरायली फिर से प्रॉब्लम में पड़ गए। आज भी वो लोग जो अपने बच्चों को अभी नहीं डांटते, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, जो छोटा है अभी 11 साल का है, 12 साल का है, कोई बात नहीं, अभी ये पबजी खेलता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ज्यादा टीवी देखता है, कार्टून्स देखता है, फिल्में देखता है, या बाहर लड़कों के साथ घूमता है, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा 16 साल का, 18 साल का, तब हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप उसे बचपन से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, बचपन से ही उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना शुरू करते हैं, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वैसा वैसा ही वचन, वैसी वैसी बातें जो आप उनके मन में, उनके दिल में डालते हैं, वैसा ही काम वो बड़े होकर करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने बच्चों को सही टीचिंग दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को शाम को प्रार्थना में बिठाते हैं? क्या उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं? अगर नहीं बताते तो जिस तरह इजरायली प्रॉब्लम में पड़े, इजरायली दुविधा में पड़े, वैसे ही वो लोग और उनके बच्चे भी प्रॉब्लम में होंगे जो मदर फादर अपने बच्चों को गाइड नहीं करते, जो मदर फादर अपने बच्चों को परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर के बारे में नहीं बताते। एक अच्छा व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, एक भला व्यक्ति अपने नाती पोतों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भाग छोड़कर जाता है, अच्छी वस्तुएं छोड़कर जाता है। आप क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? एक अच्छा व्यक्ति हमेशा यह ख्याल रखेगा कि उसकी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर में चले और आशीषित रहे। लेकिन क्या हुआ कि जब यहोशू सो गया, यहोशू मर गया, उसके साथ रहने वाले लोग भी मर गए और उन्होंने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया था। उन्होंने अपने बच्चों को गाइड नहीं किया था कि तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर तुम आशीषित रहना चाहते हो, अगर तुम फलवंत रहना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचन को पूरा करना होगा। आज हमारा ध्यान, हम चाहते कि हमारे बच्चे ब्लेस हों, हमारे बच्चे पढ़ लिखकर एक अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे काम करें, प्रभु के दास बने, परमेश्वर के कामों को करें, बिजनेस करें, स्टडी में फलवंत हों, फैमिली में ब्लेस हों। लेकिन क्या हम उन्हें गाइड कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में? क्या हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं? चाइनीज लोग, नेपाली लोग या चाइनीज लोग जो आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा मस्कुलर हैं, बहुत ज्यादा लचकीली बॉडी है उनकी, वो एथलीट में बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि जब वो 18 साल के हुए तब प्रैक्टिस शुरू की? नहीं, जब वो 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, तब से उनकी टीचिंग शुरू होती है। तब से उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि कैसे अपनी बॉडी को रखना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे खाना खाना है, क्या फीड लेनी है। अगर हम अपने बच्चों को परमेश्वर में ब्लेस देखना चाहते हैं, तो हमारा काम है उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना, उन्हें बताना कि हमें परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। और जब हम पहला राजाओं 1 उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि सुलेमान की मां थी जो, जब उसने देखा कि दूसरा बेटा उसकी जगह राजा बनकर बैठा हुआ है, जो जगह सुलेमान की थी, जो जगह दाऊद ने सुलेमान के लिए ठहराई हुई थी, वहां पर कोई और ही राजा बन बैठा है, तो क्या कहा? उसकी मां दाऊद के पास गई, उसने कहा कि हे राजा, तूने तो कहा था कि मेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा, पर अब अदोनिया राजा बन बैठा है, कि ऐसा क्यों? उस मदर ने, उस मां ने अपने बच्चों को गाइड किया हुआ था कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। और उसके आगे जब हम पहला राजाओं 2 उसकी 1 से 4 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कहा कि मेरे मरने के बाद जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना और उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों का पालन करना।
दाऊद जानता था कि अगर वो अपनी पीढ़ी को फलवंत देखना चाहता है, अगर वो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आशीषित देखना चाहता है, तो उसको पता था कि उसे परमेश्वर के बारे में उन्हें गाइड करना होगा। क्या कहा उसने सुलेमान को कि तूने परमेश्वर के वचनों को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को, उसके द्वारा दिए गए वर्ड्स को पूरा करना है अगर तू फलवंत होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या लिखा नीति वचन में? कहता भला व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए अच्छा भाग छोड़कर जाता है। दाऊद जानता था कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पीढ़ी जो आने वाली है वो ब्लेस हो, वो फलवंत हो, तो उसने जाना कि हाँ, मैं पहले इसे परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। अगर ये परमेश्वर को फॉलो करना सीख गया तो कोई भी शैतान, कोई भी चीज, कोई भी अंधकार की ताकत इससे आशीषों को छीन नहीं सकती। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप तैयार रहें कि परमेश्वर आपको नई आशीष के साथ खड़ा करने वाला है। परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग के साथ वापस लेकर आने वाला है। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, आपके लोगों में आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। यहोशू के साथ रहने वाले लोगों की क्या गलती थी कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपनी पीढ़ी को जो आने वाली थी, उनको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर का दास, ये जानता था कि अगर मैंने अपने बच्चों को गाइड नहीं किया तो ये भटक जाएंगे, प्रॉब्लम में पड़ेंगे, परमेश्वर से दूर होंगे और किसी आशीष का ये हिस्सेदार नहीं बनेंगे। क्या हम तैयार हैं अपने बच्चों को गाइड करने के लिए? अगर हम चाहते हैं, अगर मदर फादर, अगर हस्बैंड वाइफ घर में लड़ रहे हो, तो वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे कि आप बड़े होकर लड़ना मत। अगर फादर नशा करते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं बता पाएंगे कि आप नशा मत करना। क्यों? क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो अपने माता पिता को करते देखते हैं। नीति वचन 22 उसकी 6 आयत में लिखा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। कहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बातें बताओ, परमेश्वर के बारे में गाइड करो, ताकि जब वो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, बुढ़ापे में भी चला जाए, कहता तब भी वो उससे ना हटेगा। लेकिन हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर के बारे में बताएं, कि हम अपनी फैमिली को कैसे परमेश्वर के बारे में बताएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फलवंत हों, ब्लेस हों, तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। हालेलुया। गलती क्या की इजराइलियों ने कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में नहीं गाइड किया, इसीलिए वो प्रॉब्लम में पड़ गए। हम जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस मुसीबत से निकाला है। हम जानते हैं हर रोज, हर संडे थर्सडे हम टेस्टमनीज को सुनते हैं कि परमेश्वर ने आज ये बड़ा काम किया, आज ये बड़ा काम किया। अगर हम उन चीजों को ले रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उनको सुसमाचार के तौर पर हम लोगों को दें, अपनी फैमिली को दें, अपने आस पड़ोस को दें, अपने लोगों को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, अपने परिवार वालों को दें। जहां पर आप काम करते हैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ कि यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है, एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर आपका पड़ोसी बीमार है और वो बीमारी में रहकर मर गया, बाइबल में लिखा, तो सबसे पहला हिसाब उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक था। अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं, आप, हम सब चंगे हो चुके हैं और आपका पड़ोसी मर रहा है और आप उन्हें नहीं बताते, तो बाइबल में लिखा कि पहला हिसाब उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो उस डेड बॉडी के, उस बीमार शरीर के सबसे ज्यादा क्लोज है। आपका काम है सुसमाचार देना, लोगों को बताना कि कैसे परमेश्वर ने, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, और आज भी वो जीवित परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आज भी जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर, जीवित इंसान ही आपकी बात को सुन सकता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया।